हिंद दोस्तों, आज 2 जुलाई केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। इंडियन आर्मी ने 5 साल का टास्क 1 साल में पूरा किया, हो रही है जबरदस्त चर्चा। 8th पे कमीशन फाइनल स्टेज पर, 3 साल का डाटा तैयार, रिपोर्ट भी जल्द आने की उम्मीद। फिटमेंट फैक्टर, एलटीसी, सीए, कर्मचारियों की स्ट्रेंथ और एमएसीपी की रिपोर्ट्स 8वें वेतन आयोग को सौंपी गई है। इस पर बड़ी अपडेट है। सीए 2,812 रुपए महीने और एचएस 8,437 की मिली मंजूरी। इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिक सिपाही को 31 साल बाद मिली 50% पेंशन। एक्स सर्विसमैन जेसीओआर के लिए नई भर्ती निकली हुई है, तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली और गर्व करने वाली खबर है इंडियन आर्मी की। सेना को टास्क मिला था कि 5 साल में ये काम पूरा करना है और सेना ने उसे मात्र 1 साल के में करके दिखा दिया है। बरेली छावनी में कार्बन निगेटिव का दर्जा हासिल कर लिया है। बता दें, रक्षा मंत्री ने ये टास्क 2030 तक दिया था, जो कि 2026 में ही पूरा कर लिया गया है। बरेली छावनी कार्बन निगेटिव हो गई है क्योंकि टीआरआई स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि इसका हरित आचरण छावनी का उत्सर्जन कार्बन की तुलना में कहीं अधिक कार्बन अवशोषित करता है। इस खोज से पता चलता है कि बरेली छावनी अपने स्वयं के 2030 के कार्बन तटस्थता लक्ष्य को लगभग 4 साल आगे ही पहले ही, जिसे रक्षा मंत्री मंथन 2025 के दौरान निर्धारित किया गया था। बरेली के सीईओ ने डॉक्टर तनु जैन ने कहा है कि टीआरआई के अध्ययन से पाया गया है कि छावनी में वृक्षारोपण क्षेत्र प्रति वर्ष लगभग 61,128 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, जो कि उसे अवशोषित करने में उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्बन अवशोषित जो है वो ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से जो कार्बन नेगेटिव था अब कार्बन नेगेटिव हो गई है, जो कि ये टास्क 2030 के लिए दिया गया था। सेना ने उसे 1 साल में ही पूरा कर लिया है। बता दें, बरेली उत्तर प्रदेश के सभी जो जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिला है, लेकिन सेना को जो टास्क मिला बरेली में, वहाँ पर जबरदस्त हरियाली लगाई गई, पेड़ पौधे लगाए गए और पूरा कैंट को हरा भरा कर दिया गया और वहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन होता है उससे ज़्यादा, इतने ज़्यादा पेड़ लगाए गए कि वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन की जो क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा पेड़ लगा दिए गए, जिससे ये काम हुआ। इसके साथ में और भी ऐसे कई काम किए गए, जिससे कि ये टास्क जो 5 साल में पूरा होना था, ये मात्र 1 साल में पूरा हो गया है। और ये सेना को टास्क दिया गया था, जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तब कोई काम सेना को दिया जाता है। ये सेना को जो टास्क दिया गया था 5 साल में पूरा करने का, ये 1 साल में ही पूरा हो गया। और बता दें कि सेना की हर जगह इसकी तारीफ हो रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट आई है। 3 साल का डाटा 8वें वेतन आयोग ने कलेक्ट कर लिया है। इसी 3 साल को लेकर, जो 3 साल का डाटा है, इसी के आधार पर आपका पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन होगी। बता दें, 8वें वेतन आयोग ने सभी डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्शन मांगा था, और ये डाटा किस चीज़ का था? जो एलटीसी क्लेम होते हैं, सीए क्लेम होते हैं और जो दूसरे क्लेम हैं, उनको लेकर ये डाटा मांगा गया था, जिसमें एमएससीपी भी शामिल है और भी कई तरह के मेजर क्लेम हैं। तो ये क्लेम, इसके साथ में कर्मचारियों की स्ट्रेंथ मांगी गई थी, सभी डिपार्टमेंट से कितनी स्ट्रेंथ है उसका भी डाटा लिया गया। और इसके साथ में जो एमएससीपी दी जाती है वो कैसे और कितने साल में किसको मिल रही है और किसी को मिलनी थी, ये डाटा कलेक्ट कर लिया गया है। ये पहले मांगा गया था, अब ये डाटा मिल भी गया है। 8th पे कमीशन कलेक्ट 3 years डाटा ऑन मेडिकल, एलटीसी, सीए एंड अदर क्लेम्स। दूसरे जो क्लेम हैं, ये जो डिपार्टमेंट हैं, केंद्र के, राज्य के मिनिस्ट्री हैं, उनसे ये डाटा कलेक्ट किया गया था। और ये डाटा इसलिए कलेक्ट किया गया था कि 3 साल का जो आधार मानकर आपका जो
पे पेंशन में बढ़ोतरी होनी है, फिटमेंट फैक्टर लगना है, रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, रिपोर्ट दी जानी है सरकार को। इसी के आधार पर ये आपका रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हालांकि जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी केवल यही आधार नहीं होगा, इसके अलावा जो फिटमेंट फैक्टर जो है वो कितना हो, इसके लिए 30 जून 2026 तक सभी से रिपोर्ट मांगी गई थी, जो कि रिपोर्ट मिल चुकी है और ये 30 जून 2026 को रिपोर्ट दी गई है सभी डिपार्टमेंट से। अब आपका रिपोर्ट जो है, फाइनल रिपोर्ट जो बनेगी 8वें वेतन आयोग की, ये रिपोर्ट पे लेवल 1 से पे लेवल 18 के कर्मचारियों के लिए तैयार की जाएगी कि इनकी बेसिक कितनी हो, बेसिक पे कितनी हो और फिटमेंट फैक्टर कितना लगाया जाए। तो इन चीजों की रिपोर्ट अब जल्द ही 8वां वेतन आयोग तैयार करेगा और सरकार को सबमिट करेगा। सरकार जब रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी, सरकार मंत्रिमंडल से ही कुछ मंत्रियों को, नेताओं को, उनको एक तैयार करेगा, उनकी एक टीम बनाएगा और वो टीम निर्धारित करेगी कि क्या 8वें वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट दी है इसमें क्या अमेंडमेंट होने चाहिए। फिर इसके बाद सरकार उसकी जो है रिपोर्ट को फाइनल करेगी। फाइनल रिपोर्ट होते ही आपका जो 8th पे कमीशन है वो ड्राफ्ट तैयार होगा और उसे लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से 30 जून 2026 को एक लेटर जारी किया गया है। ये देख सकते हैं आप। इस लेटर में कहा गया है रिवीजन ऑफ रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये जो अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी है, इसमें रिवीजन को जो है इसमें बदलाव किए गए हैं। अब ये जो आपका सीए है और हॉस्टल सब्सिडी है ये बढ़कर मिलेगी। कितनी मिलेगी तो इसमें इस लेटर में दिया गया है। इसमें कहा गया है जो हॉस्टल सब्सिडी है, सीए है, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है और इसमें अमेंडमेंट जो किया गया है कितना किया गया है तो आप देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस शैल बी 2812.5 पर मंथ, फिक्स्ड पर चाइल्ड। एक चाइल्ड को पर मंथ 2812 रुपए 50 पैसे पर मंथ मिलेगा। इसके साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको पर चाइल्ड जो हॉस्टल सब्सिडी है वो 8,437 रुपए 50 पैसे पर मंथ दिया जाएगा। अब ये बदलाव किया गया है। तो ये जो बदलाव है डीए 50% होने के बाद होना चाहिए था, लेकिन ये काफी देर बाद किया गया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब जो सीए है 2,812 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ मिलेगा, साथ में हॉस्टल सब्सिडी 8,437 रुपए 50 पैसे पर मंथ मिलेगी। तो ये अच्छी खबर है। एक दूसरी खबर है, सेना के सिपाही 31 साल बाद पूर्व सैन्य सिपाही के पेंशन दावे का समर्थन किया है कोर्ट ने, और अदालत ने कहा है कि विकलांगता लाभ सैनिक को कठिन समय में मदद करने के लिए होता है। यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है वो कठिन समय में उसकी मदद करे इसलिए दी जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सिपाही को विकलांगता पेंशन प्रदान की है, जिसे 1995 में सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिसने 14 वर्षों की देरी के बाद 14 वर्षों बाद अदालत का रुख किया और न्यायालय ने देखा कि विकलांगता पेंशन योजना उन सैनिकों का समर्थन करने के लिए है जिन्होंने निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में सेवा मुक्त हुए हैं। ये अदालत ने जो फैसला सुनाया है, सिपाही की जो विकलांगता पेंशन थी 14 साल बाद उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के लिए केस डाला था और उसके बाद उन्हें ये डिसेबिलिटी पेंशन मिली। तो ऐसे कई केस हो जाते हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन उन्हें नहीं मिल पाती है, रिटायरमेंट के बाद भी आप डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम कर सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।